नशे के खिलाफ अभियान को केवल बातों में ही नहीं बल्कि धरातल पर अपनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हिमाचल सरकार इसे अब पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रही है, ताकि बच्चों को स्कूल में भी नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी मिल सके और बच्चे इसके दलदल में न फंसे। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शिमला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मादक निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के दौरान कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे को खत्म करने के लिए प्रदेश में मजबूत कानून बनाया है। जो भी सरकारी कर्मचारी या पुलिस के लोग इसमें संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आने वाले समय में नशे के दुष्प्रभाव को स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान शिक्षा का स्तर गिरने के भी आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच गया था, जिसमें सुधार कर कांग्रेस सरकार ने 5वें स्थान पर लाया है। सरकार ने 0 या कम संख्या वाले स्कूलों को बंद कर वहां से अध्यापकों को दूसरे स्कूल में तैनात किया, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। पहले की सरकार एक स्कूल बंद करने में भी डरती थी, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कांग्रेस सरकार ने कई स्कूलों को रैशनलाइज किया और अब उसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचे में केंद्र सरकार से मिले प्रोजेक्ट्स पर शेयर लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि काम करवाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अपने समय में मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया और अब केंद्र से मिल रही परियोजनाओं को लटकाने का काम कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में जिन प्रोजेक्ट्स के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शिलान्यास कर रहे हैं, वो हिमाचल सरकार ने केंद्र से स्वीकृत करवाई है। विपक्षी भाजपा अगर 10,000 करोड़ रुपए का विशेष आपदा राहत पैकेज हिमाचल को दिलवाती है तो उनका धन्यवाद किया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार को अभी 2.5 साल पूरे हुए हैं। 2.5 साल के भी 14 दिन पूरे आगे हैं। एक एक दिन में हमें कार्य करते हैं। पहले शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर थे और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने और पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से पहले शिक्षा 600 के करीब शिक्षा संस्थान खोल दिए। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्वालिटी एजुकेशन की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। जब गांव के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर अच्छी पढ़ाई करेगा, लेकिन वहाँ अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है तो उन गांव के परिवार, किसान परिवार के साथ, बागवान के साथ भी धोखा होता है। मैंने उसकी मीटिंग ली। मेरी निरंतर मीटिंगें माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी के साथ बैठकर हुई। हमने फैसला किया कि जो नए शिक्षा संस्थान हैं उनको नहीं खोलेंगे और जहां बच्चों की संख्या कम है, 5 है या 10 है, उनको बंद करेंगे। पहले एक स्कूल बंद करने से भी लोग सरकारें घबराती थी। हमने शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करने के लिए हमने स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया और जहां कोई बच्चा नहीं था उन स्कूलों को बंद किया और उन टीचरों को दूसरी जगह भेजा। 2.5 साल के बाद आज सार्थक परिणाम ये आया है कि जो राज्य क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर था, उसके बाद आज हम 5वें स्थान पर आए। 5वां स्थान उद्देश्य नहीं है मेरा, पहला स्थान उद्देश्य है। उस उद्देश्य से हमने क्या परिवर्तन किया? स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया, डे बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट किए, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया और स्कूल के प्रिंसिपल को ये स्वायत्तता दी, ये अधिकार दिया कि वो अपनी मर्जी से अपनी वर्दी चॉइस चूज करे। उसके अलावा डे बोर्डिंग स्कूल में लोगों उन बच्चों के लिए खेल की सुविधा हो और दिन में खाने की सुविधा हो, उस दृष्टिकोण से एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनेगा, जिसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही स्कूल होगा। और 2 बोर्ड थे, 2 एलिमेंट्री एजुकेशन अलग था, सेकेंडरी एजुकेशन अलग था। दोनों का मर्जर किया और स्कूल एजुकेशन एक बनाया और कॉलेज एजुकेशन एक बनाया। ये सब फैसले 2.5 साल में हुए। इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं कि जो सरकार 21वें स्थान पर शिक्षा को ले गई, कौन लेगी? 17 से 22 तक कौन थे? वो 21वें स्थान पर ले गई और हम 5वें स्थान पर लाए। दूसरी हमारी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर है। आने वाले समय में आप हेल्थ सेक्टर में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। हमारी हेल्थ सेक्टर से संबंधित अभी एक और मीटिंग होने वाली है, इसमें आप बदलाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद। एक घोषणाएं की हैं, अगले 3 महीने में टारगेट फिक्स किया है और खासकर पाठ्यक्रम
चाहिए, क्या अचीव करना है? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, पिछली सरकार के समय से पिट एनडीपीएस एक्ट पेंडिंग था, लागू नहीं किया गया था। 2023 में हमने इसको लागू कर दिया और निश्चित तौर पर 2 एक्ट नशे के खिलाफ विधानसभा में पारित हुए। गवर्नर साहब की असेंट आने के बाद मेरे ख्याल 1 एक्ट में आ चुकी है और दूसरे एक्ट में वो स्टडी कर रहे होंगे। आने के बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में नशा की बुराइयों के बारे में अगले एकेडमिक सेशन से एक चैप्टर शुरू किया जाएगा कि क्या दुष्प्रभाव है और किस प्रकार ये आपकी सेहत को ठेस पहुंचाता है, परिवार को ठेस पहुंचाता है, समाज को ठेस पहुंचाता है। हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। जो भी आने वाले समय में नशे के खिलाफ सरकारी कर्मचारी सम्मिलित पाए गए हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है। सरकार एक बड़ा एक्शन उनके खिलाफ आने वाले समय में लेगी और नेचुरली नशे के कारोबार से कमाई गई जो भी संपत्ति होगी, हमारी सरकार ये भी अध्ययन कर रही है कि उस संपत्ति को कैसे जब्त किया जाएगा। इस बारे में भी हमारी सरकार बात कर रही है। आपने चेतावनी भी दी है क्योंकि कुछ पुलिस के लोग भी पकड़े गए थे। देखो, कुछ पुलिस के कर्मचारियों की भी इस संदर्भ में हमारे पास शिकायतें आई हैं। हमारी सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।